वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। तो देखते हैं लॉन्ग हॉल अहेड। तो देखो, जब हम किसी भी काम के लिए कहते हैं लॉन्ग हॉल, इसका मतलब होता है उस काम को करने में अभी बहुत वक्त लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। ये होता है मतलब लॉन्ग हॉल का। समझ गए ना? किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी टास्क के लिए, कोई भी काम है आपके पास, उस काम को करने में अभी कितना लंबा वक्त लगेगा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। उसे कहा जाता है लॉन्ग हॉल। अहेड यानी आगे। तो ये कहा गया है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कि अर्थव्यवस्था के लिए आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही लंबा होने वाला है और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम हमें करना पड़ेगा। डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज़। फिस्कल का मतलब हो गया वित्त से संबंधित, वित्तीय, कि हमें ऐसी राजकोषीय नीतियाँ, ऐसी वित्तीय नीतियाँ अपनानी होंगी जो कि डिमांड को बढ़ावा दें। डिमांड सपोर्टिव यानी कि डिमांड जो है ना, मार्केट में बिल्कुल गिर चुकी है, लोग बाग कुछ खरीद ही नहीं रहे। अब जब खरीद ही नहीं रहे तो बिल्कुल प्रोडक्शन जो है ना ठप्प पड़ जाएगा, तो अर्थव्यवस्था भी सारी की सारी ठप्प पड़ जाएगी। तो डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज अलोन एकमात्र चीज़ है क्या? ऐसी नीतियाँ जो कि डिमांड को सपोर्ट करें। कैन एंड द लॉकडाउन इंड्यूस्ड स्लो डाउन। तो सिर्फ ऐसी नीतियाँ ही, ये जो मंदी आई है ना, स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी। हमारी जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुस्त पड़ गई है, मंद पड़ गई है। और ये मंद क्यों पड़ गई है? लॉकडाउन इंड्यूस्ड। देखो, लॉकडाउन लगाया, इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, कि भाई हमने लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन इंड्यूस्ड स्लो डाउन, कि ये स्लो डाउन आया, मंदी आई, किसके कारण, कहाँ से ये प्रेरित हुई, कहाँ से आई ये मंदी आई लॉकडाउन लगाने के कारण। तो इस आई हुई मंदी को एंड करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए ज़रूरत है फिस्कल पॉलिसीज़ की जो कि डिमांड को सपोर्ट करें। आगे देखते हैं। तो डिमांड को सपोर्ट करने वाली वित्तीय नीतियां अपनाने की हमें ज़रूरत है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो कि काफ़ी मंद पड़ गई है लॉकडाउन के चलते, उसमें सुधार आ सके। फैक्ट्री आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन। कंटिन्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है संकुचन, कमी आना, सिकुड़ना। फैक्ट्री आउटपुट, तो भाई फैक्ट्री, हमारी जो विभिन्न फैक्ट्रीज हैं उसमें जो उत्पादन होता है वह लगातार उसका कम होना जारी रहा है ना। अभी भी अर्थव्यवस्था में हमारा जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो जुलाई में भी हमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला, संकुचन देखने को मिला, कमी देखने को मिली। ऑलबेट, यद्यपि, मार्जिनली स्लोअर देन इन जून। मार्जिनली यानी कुछ हद तक, स्लोअर देन इन जून। कुल मिला के अगर जून और जुलाई की अगर हम तुलना करें तो जुलाई में थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था में सुधार हमें देखने को मिला है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। अल्बेट यानी यद्यपि, मार्जिनली स्लोअर देन इन जून, कि भाई जून में अर्थव्यवस्था कुछ ज़्यादा ही सिकुड़ी हुई नज़र आ रही थी, यानी कि जून और जुलाई में तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में सुधार हमें देखने को मिला है। रिफ्लेक्टिंग, दर्शाते हुए, दिखाते हुए, तो जुलाई में लगातार हम देख रहे हैं कि जो उत्पादन है हमारा, जो आउटपुट है वह लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? दिखाते हुए क्या दर्शाता है? द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल घटा हुआ, है ना, जिसमें कमी आ गई हो, है ना, जो निराश सा हो, उन सब चीज़ों के लिए हम डिप्रेस का प्रयोग करते हैं। डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस, कि भाई जो हमारे आर्थिक हालात हैं ना वह बिल्कुल दबे हुए हैं, आर्थिक हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? एज द पेंडेमिक रेजेस ऑन। पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। रेजेस ऑन, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना रेज, इसका मतलब होता है जोर पकड़ना। रेजेस ऑन का मतलब है कि भाई जो कोरोना महामारी है, जो एक तरीके से वैश्विक महामारी है, ये जैसे जैसे लगातार जोर पकड़ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमारे आर्थिक हालात बिल्कुल डिप्रेस्ड कंडीशन में बने हुए हैं, यानी कि उनमें किसी तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्विक एस्टीमेट्स, क्विक का मतलब है शीघ्र, एस्टीमेट्स का मतलब है आकलन। एक तरीके से एक रफ एस्टीमेट लगाते हो ना आप, एक जल्दी से जो आकलन लगाते हो, तो क्विक एस्टीमेट्स फॉर द आईआईपी। क्या मतलब है इस आईआईपी का? आईआईपी का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि भाई जो हमारी विभिन्न इंडस्ट्रीज़ हैं
उनमें कितना प्रोडक्शन हुआ उसको मापा जाता है इसके माध्यम से ना। एक इंडेक्स होता है, एक सूची बनाई जाती है कि विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको देखते हैं हम आईआईपी के माध्यम से। तो आईआईपी ने जो आकलन लगाए हैं उनके माध्यम से हमारे सामने क्या देखने को मिला है उन आकलन में। वे आकलन क्या दिखाते हैं? शो आउटपुट। वे एक तरीके से उत्पादन दिखाते हैं कि भाई विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में कितना आउटपुट रहा है ना, अक्रॉस द 3 सेक्टोरल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब अवयव, घटक। अक्रॉस मतलब कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। द 3 सेक्टोरल की मतलब 3 क्षेत्रों में, कंपोनेंट्स ऑफ द इंडेक्स कि भाई ये जो आईआईपी है, ये जो हमारा इंडेक्स है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हमें जानकारी देता है, इसके 3 सेक्टर की अगर हम बात करें, 3 क्षेत्रों की बात करें, 3 क्षेत्र के घटकों की अगर हम बात करें, खास करके जैसे माइनिंग क्षेत्र है ना, खनन क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र है और इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र है। इन 3 क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिला हमें इन तीनों क्षेत्रों में? ऑल श्रैंक। ये जो श्रैंक लिखा हुआ है ना, श्रैंक का मतलब है सिकुड़ना, संकुचन। इन तीनों की तीनों क्षेत्रों में हमें संकुचन देखने को मिला है ना, एक तरीके से कमी देखने को मिली इन तीनों क्षेत्रों में ना। ये आईआईपी का इंडेक्स हमें दिखाता है। ड्रैगिंग यानी घसीटते हुए है ना, एक तरीके से कमी लाते हुए, कमी करते हुए। ड्रैगिंग द ओवरऑल इंडेक्स टू अ 10.4% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है साल दर साल, यानी कि पिछले साल और इस साल की अगर हम तुलना करें ना तो कितना जो है हमें संकुचन देखने को मिला। पिछले साल की तुलना में इस बार हमें देखने को मिला 10.4% की कमी है ना, इतना कम हो गया। ड्रैगिंग मतलब नीचे लाते हुए, कमी करते हुए, घसीटते हुए। द ओवरऑल कि हमारा जो टोटल इंडेक्स है, टोटल आईआईपी इंडेक्स है, इसमें पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना अगर हम करें ना दोनों वर्ष की, तो 10.4% का संकुचन हमें देखने को मिला। अर्थव्यवस्था में इतनी हमें कमी देखने को मिली। वाइल जबकि दिस इज स्लोअर देन जून्स 15.8% श्रिंकेज। देखो इस साल जून मंथ में जो हमारी अर्थव्यवस्था में कमी रही वो कितनी रही? 15.8% की, पिछले साल के जून मंथ की तुलना में। और यह है जुलाई का आंकड़ा 10.4%। तो जून और जुलाई में हालांकि थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा मंद बनी हुई है कि ओवरऑल अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से, बिल्कुल आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से परेशानी में है अर्थव्यवस्था। While this is slower than June's 15.8% श्रिंकेज। श्रिंकेज यानी वही संकुचन या फिर सिकुड़न कि भाई जून में हमें इतनी कमी देखने को मिली थी, कितनी? 15.8%। इसके बाद में जुलाई में हमें देखने को मिली 10.4%। तो यह हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, जुलाई में जून की अपेक्षा थोड़ा सा सुधार है, लेकिन पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो वाकई में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। आगे देखते हैं। अ क्लोजर लुक रिवील्स, अगर हम ये जो आंकड़े हैं इन पर और ज़्यादा बारीकी से नज़र डालें है ना। अ क्लोजर लुक का मतलब है चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से देखना है ना, और क्लोज लुक देखना, निकटता से देखना। रिवील्स, रिवील्स का मतलब है कि भाई एक अगर हम क्लोजर लुक लें, अगर इसका बारीकी से देखें तो उसे क्या पता चलता है? रिवील का मतलब होता है पता चलना, खुलासा होना है ना। तो क्या खुलासा होता है हमारे सामने? दैट द रीबाउंड, इस रीबाउंड का मतलब होता है रिकवरी होना है ना, पुनः उछाल मारना कि भाई आपकी स्थिति डाउन हो गई, फिर जब आप में सुधार दिखाई देता है ना, रिकवरी दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं रीबाउंड। इन मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है यहाँ पे चाल, हमारी जो अर्थव्यवस्था की चाल है ना, उसके लिए कहा गया है मोमेंटम। तो अ क्लोजर लुक रिवील्स दैट द रीबाउंड इन मोमेंटम विटनेस्ड का मतलब है देखा गया, इन द फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर्स लास्ट मंथ। फिस्कल का मतलब है वित्तीय, जो हमारा पहला क्वार्टर होता है उसके लास्ट महीने में, पहला क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून है ना, ये हुआ हमारा पहला क्वार्टर। जो वित्तीय वर्ष होता है ना हमारा, उसके पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसके लास्ट मंथ की अगर हम बात करें, यानी कि जून की अगर हम बात करें है ना, तो एक क्लोजर लुक रिवील्स कि अगर हम बारीकी से देखें तो हमें ये खुलासा होता है हमारे सामने, ये पता चलता है रिबाउंड इन मोमेंटम कि भाई जो एक तरीके से जो रिकवरी हमें देखने को मिली है चाल में, अर्थव्यवस्था की चाल में है ना, उसमें हमें क्या देखने को मिला? रिबाउंड इन मोमेंटम विटनेस्ड इन द फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर्स लास्ट मंथ है ना, कि लास्ट मंथ जो था वित्तीय वर्ष का, उसमें हमें थोड़ा सा एक तरीके से रिकवरी हमें देखने को मिली। व्हेन द इकोनॉमी रीओपन्ड, जब हमने अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को दोबारा से खोला। भाई लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के बाद में जब जून में हमने लॉकडाउन को हटाया तो जून में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी रफ्तार हमें देखने को मिली। और क्या हमें देखने को मिला इस महीने में, जून महीने में? एंड
द कॉन्ट्रैक्शन नैरोड शार्पली। नैरो का मतलब है संकीर्ण हो जाना और ज़्यादा कम हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन। एंड द कॉन्ट्रैक्शन नैरोड शार्पली, शार्पली मतलब बहुत ही तीव्र रूप से जो है ये जो हमारा, एंड द कॉन्ट्रैक्शन नैरोड शार्पली फ्रॉम मेस 33.9% फॉल। देखो मई मंथ की अगर हम बात करें, मई मंथ की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग इतने प्रतिशत की गिरावट आ गई थी। कितनी? 33.9% की गिरावट आ गई थी लगभग हमारी अर्थव्यवस्था में। तो इस संकुचन में थोड़ी कमी आई है ना, कि भाई अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो है कम हो गई थी, पूरी तरीके से सिकुड़ गई थी। लेकिन जून में जब हमने एक तरीके से लॉकडाउन को हटाया तो थोड़ा सा रिबाउंड हमें देखने को मिला, थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली है ना, कॉन्ट्रैक्शन में कमी आई। कॉन्ट्रैक्शन हैज डिसिपेटेड अप्रिसिएबली। तो ये जो संकुचन है ना अर्थव्यवस्था, जो कि मई में बहुत ही ज़्यादा हो गया था संकुचन, यानी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल कम रह गई थी, सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ थी वे लगभग कम हो गई थी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है हैज़ डिसिपेटेड, इस डिसिपेट का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, धीरे धीरे गायब हो जाना, धीरे धीरे समाप्त हो जाना। हैज़ डिसिपेटेड एप्रिशिएबली, एप्रिशिएबली का मतलब है यहाँ पे कंसीडरेबली, यानी कि काफ़ी हद तक। तो हमें देखने को मिला कि मई मंथ में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, आर्थिक गतिविधियाँ बहुत ही कम हो चुकी थी। तो धीरे धीरे हमें देखने को मिला कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इसमें काफ़ी हद तक जो है कमी आई है, यानी कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हमें देखने को मिला है। द मोस्ट टेल टेल, अब ये जो लिखा हुआ है ना शब्द टेल टेल, इसका मतलब होता है कोई भी बात जो कि इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वह आपको सूचनाएं प्रोवाइड कराती है ना, उसको बोलते हैं टेल टेल। द मोस्ट टेल टेल साइन ऑफ दिस फ्लैटनिंग इज द मोर देन, अब देखो कि भाई हमारा जो अर्थव्यवस्था का, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लैटनिंग लिखा हुआ है ना। फ्लैटनिंग का मतलब होता है सीधा हो जाना, कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था का ग्राफ है, कोरोना वायरस ने हमारी अर्थव्यवस्था के ग्राफ को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि डाउन हालत में जा रही थी। तो वो जो कर्व था ना वो सीधा हो चुका है, यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। तो द मोस्ट टेल टेल साइन ऑफ दिस फ्लैटनिंग इज, तो द मोस्ट टेल टेल साइन ऑफ दिस फ्लैटनिंग, तो अर्थव्यवस्था ये जो ग्राफ था जो कि कोरोना वायरस की कारण जो है एक तरीके से ऊपर उठता जा रहा था, आप ये कह सकते हो कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी। तो धीरे धीरे ये जो ग्राफ था ना ये सीधा होने लगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा। तो इसका जो लक्षण है, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी सूचनाएं हमें प्रोवाइड कराता है, इसको कहा गया है टेल टेल। तो ध्यान रखना, टेल टेल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह हमें काफ़ी सारी सूचनाएं प्रोवाइड कराता है। ऑफ दिस फ्लैटनिंग इज, तो अर्थव्यवस्था में ये जो सुधार आया उसका मुख्य कारण क्या है? इज द मोर देन हाफ्ड पेस ऑफ ग्रोथ इन द सॉलिटरी यूज्ड बेस्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इज द मोर देन हाफ्ड पेस ऑफ ग्रोथ, मोर देन हाफ्ड, हाफ का मतलब है आधे, पेस का मतलब है चाल या फिर रफ्तार, है ना। ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। इन द सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है एकमात्र, यूज बेस्ड का मतलब है उपयोग आधारित, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है ना, औद्योगिक क्रियाकलाप। ऑफ द IIP's 6 प्रोडक्ट ग्रुप। देखो एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई ये जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है हमारा, इस इंडेक्स में 6 जो प्रोडक्ट है ना, उन 6 प्रोडक्ट में जो वृद्धि हमें देखने को मिली, उनके माध्यम से हमारी ये जो अर्थव्यवस्था का ग्राफ है इसमें हमें सुधार देखने को मिला, है ना। एक बार और देखें इस लाइन को कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था के ग्राफ में सुधार क्यों आया है ना, कि भाई अर्थव्यवस्था का ग्राफ जो है सीधा होने लगा, है ना। वो क्यों होने लगा? वो इसलिए होने लगा, मोर देन हाफ्ड पेस ऑफ ग्रोथ, है ना, कि भाई आधे से ज़्यादा जो रफ्तार या आधे से ज़्यादा जो वृद्धि हमें देखने को मिली हमारी अर्थव्यवस्था में, वो देखने को मिली एकमात्र उपयोग आधारित इंडस्ट्री से संबंधित जो गतिविधियां हैं IIP के, जिनमें 6 उत्पाद शामिल है ना, 6 प्रोडक्ट, यानी कि ये जो 6 प्रोडक्ट हैं ये एकमात्र जिम्मेदार हैं अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए। इन विच, इन प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिला? ये जो 6 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, इनमें हमें क्या देखने को मिला? इन विच आउटपुट, इनमें उत्पादन जो है हैड टर्न्ड पॉजिटिव इन जून, हैड टर्न्ड पॉजिटिव, है ना, कि भाई जो है सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिला है ना इन जून मंथ में। ये जो 6 प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं,
इन प्रोडक्ट में एक सकारात्मक सुधार हमें देखने को मिला है ना, इनके उत्पादन में वृद्धि हमें देखने को मिली, हम ये कह सकते हैं ना, सकारात्मक सुधार देखने को मिला है ना, पॉजिटिविटी देखने को मिली इन 6 प्रोडक्ट्स में। ग्रोथ इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। अब देखते हैं कंज्यूमर उपभोक्ता, नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब है ये जो प्रयोग करने वाली चीज़ें होती हैं ना, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो कि टिकाऊ नहीं होती, जैसे कि कपड़े हैं, जूते हैं, या फिर आपके खाने पीने की सामान है। ये क्या है? ये है नॉन ड्यूरेबल्स, है ना, जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं चीज़ें, उनको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल यानी ऐसी सामग्री जो ज़्यादा टिकाऊ होती है। तो ग्रोथ इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, है ना, तो देखो लिखा हुआ है कि भाई कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कौन कौन से हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं, इसेंशियल का मतलब है आवश्यक, हाउस होल्ड का मतलब है घर से संबंधित, कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स का मतलब है उपभोग करने वाली वस्तुएं। तो मैंने बताया आपको कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब है कि जो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है ना, इसमें क्या क्या शामिल है, आवश्यक जो जरूरी होती है ना, कि घर के उपभोग में जो वस्तुएं काम में लाई जाती हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं ना, तो उनमें कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली, ग्रोथ हमें क्या देखने को मिली, क्या रहा ग्रोथ, है ना, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो है उसमें ग्रोथ क्या रही। स्लिड बैक का मतलब है वापस पीछे फिसल जाना, स्लिड का मतलब है फिसलना, बैक मतलब वापस पीछे फिसल गई, टू 6.7% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स 14.3%। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि भाई पिछले महीने में हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं इनमें ग्रोथ हमें देखने को मिली थी 14.3%। लेकिन बाद में, उसके बाद में, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पूर्व, यानी पहले वाला, कि पहले वाला पूर्व महीना जो था उसमें जो एक तरीके से आपके नॉन ड्यूरेबल्स हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हैं, उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी 14.3%, जो कि वापस खिसक के कितनी रह गई, 6.7%। कुल मिला के आप यह कह सकते हो कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की डिमांड में कमी आई। बिट्रेइंग का मतलब है दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, है ना, यहाँ पे बिट्रे का मतलब है शो करना, है ना, रिवील करना। बिट्रेइंग द अबाइडिंग का मतलब है एक तरीके से लंबा, टिकाऊ, लास्टिंग, है ना, जो लंबे समय तक बने रहे, है ना। अबाइडिंग वीकनेस, है ना, तो वीकनेस के लिए कहा गया है, वीकनेस का मतलब है कमजोरी, है ना। अबाइडिंग वीकनेस का मतलब है ऐसी वीकनेस जो कि लंबे समय तक बनी रहे, है ना, लंबे समय तक चलने वाली वीकनेस इन प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ग्रोथ पहले कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 14.3% थी, जो कि घट के 6.7% रह गई। ये क्या दिखाती है, ये प्रदर्शित करती है कि जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग का मतलब है खर्चा करना, है ना, पैसे को खर्च करना, सामान खरीदना, है ना, यानी कि निजी रूप से जो उपभोग करने वाला उपभोक्ता है वह क्या कर रहा है ना, उसके एक तरीके से आप कह सकते हो कि उपभोग में कमी आ रही है ना। ये पता चलता है हमें इस आंकड़े से कि 14.3% ग्रोथ थी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की, जो कि आगे आने वाले महीने में 6.7% रह गई। ये दिखाती है, प्रदर्शित करती है लंबी चलने वाली कमजोरी को। किस क्षेत्र में, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, कि निजी क्षेत्र में उपभोग के लिए जो राशि खर्च की जा रही है उसमें बहुत ही कमज़ोरपन हमें देखने को मिल रहा है, और वो लंबा चलने वाला है। अबाइडिंग वीकनेस का मतलब है लंबे चलने वाली कमजोरी, है ना। कुल मिला के ये जो स्पेंडिंग है, यानी कि एक तरीके से लोगों का जो पैसा खर्च करने का जो नज़रिया है वह काफ़ी कम है। आगे देखते हैं द अदर 5 ग्रुप्स, है ना, तो 6 ग्रुप्स, है ना, अदर 5 ग्रुप्स। अन्य 5 ग्रुप्स की अगर हम बात करें, पोस्टेड, है ना, तो एक तो ये ग्रुप हो गया हमारा, है ना, कि भाई एक तो ये ग्रुप हो गया हमारा, हमने बात की किसकी, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात की, है ना, कि भाई इसमें जो है हमें गिरावट देखने को मिली, है ना। पूर्व महीने में 14.3% थी ग्रोथ, बाद में 6.7% रह गई। अगले अन्य जो हमारे 5 ग्रुप है ना, द अदर 5 ग्रुप्स पोस्टेड, है ना, पोस्टेड का मतलब इन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने दिखाया। अन्य 5 ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इनमें डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। देखो ये तो सिंगल डिजिट है ना 6%, अब देखो यहाँ पे एक तरीके से 23, 22, डबल डिजिट मतलब 2 अंक आ गए, है ना, तो 2 अंकों की गिरावट देखने को मिली। हमें ये कह सकते हैं कि डबल डिजिट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। द अदर 5 ग्रुप्स पोस्टेड डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन, कि अन्य जो 5 ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रदर्शित किया क्या, डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन देखने को मिला हमें। अन्य जो 5 ग्रुप्स हैं ना उनमें भी हमें सिकुड़ाहट देखने को मिली, कमी देखने को मिली, और आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हमें विद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब यहाँ पे देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आया, पहले मैंने आपको बताया नॉन ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब है उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, आपके खाने पीने के सामान हैं, ये नॉन ड्यूरेबल्स में आते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या चीज़ें आती हैं,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आती हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी टीवी है, कार है, बाइक है, जो कि थोड़े लंबे समय तक चलती है, जो कि टिकाऊ होती है, उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एंड कैपिटल गुड्स, अगला पॉइंट देखना, कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं हम। कैपिटल गुड्स, गुड्स का मतलब हो गया सामान, है ना, पूंजी वाले सामान, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसे सामान जो अन्य सामानों को निर्मित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि मशीनरी होती है ना आपकी, मशीनरी कैपिटल गुड्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि मशीनों के माध्यम से अन्य गुड्स का निर्माण किया जाता है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसे सामान, ऐसे गुड्स जिनके माध्यम से अन्य सामानों का निर्माण किया जाता है ना, तो इसको कहते हैं हम कैपिटल गुड्स। तो देखो तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स जो है ना, इनमें हमें श्रिंकिंग, है ना, सिकुड़ाहट देखने को मिली। श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ते हुए, इनमें कमी देखने को मिली है ना, कमी आते हुए 23.6% की कमी आई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, और कैपिटल गुड्स में कमी आई 22.8% की ना, लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है इसमें कमी आई 23.6% की, और कैपिटल गुड्स जो है इसमें कमी आई 22.8% की। तो ध्यान रखना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इसके अलावा कैपिटल गुड्स। इफ द ट्रेंड इन ड्यूरेबल्स अटेस्ट्स टू द RBI's इवेल्युएशन लास्ट मंथ दैट, अब देखो RBI ने जो है अपना इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, है ना। अटेस्ट का मतलब है सत्यापित होना, है ना, कि भाई इफ़ द ट्रेंड, कि भाई जो हमें ट्रेंड देखने को मिला, एक तरीके से जो चलन हमें देखने को मिला, कि भाई जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनमें जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है वह सत्यापित करता है RBI के आकलन को। यानी कि लास्ट मंथ भाई RBI ने कोई कुछ बात कही थी, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है ना, ये RBI ने जो कहा था ना वो लिखा हुआ है। तो RBI ने जो कहा था उसकी बात को सत्यापित होते हुए हमने पिछले मंथ देखा, ये इसका मतलब हुआ, है ना। इफ़ द ट्रेंड, कि भाई पिछले महीने जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है ना ड्यूरेबल्स के बारे में, है ना, वो सत्यापित करता है RBI के आकलन को लास्ट मंथ, पिछले महीने। अब देखो RBI ने क्या कहा था, RBI ने कहा था कि प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ लॉस्ट इट्स डिस्क्रिशनरी एलिमेंट्स। RBI ने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से ये जो उपभोग है ना, प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब है व्यक्तिगत रूप से उपभोग, निजी उपभोग, हैज़ लॉस्ट इट्स डिस्क्रिशनरी एलिमेंट। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, आपके विवेक के अधीन। जैसे आपको खरीदारी करनी है तो जब आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो ना, अपने दिमाग से आप डिसाइड करते हो, तो उसको बोलते हैं आपकी डिस्क्रिशनरी पावर, है ना, आपके विवेकाधीन एलिमेंट्स, तत्व, अक्रॉस द बोर्ड। अब इसको और समझ लेना, ये जो अक्रॉस द बोर्ड लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है। अक्रॉस द बोर्ड, इस फ्रेज़ का हम प्रयोग करते हैं। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है जैसे कोई सिस्टम है या फिर ग्रुप है, उस ग्रुप में जो भी लोग शामिल हैं, उस सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स शामिल हैं, उन सभी को प्रभावित करना, उसको कहा जाता है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब हुआ कि कोई ग्रुप है, कोई सिस्टम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी लोग या जो भी आइटम्स उसमें शामिल हैं उन सभी को प्रभावित करना। तो RBI ने कहा था कि प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ लॉस्ट इट्स डिस्क्रिशनरी एलिमेंट, कि भाई जो निजी उपभोग है उसने खो दिया है। क्या खो दिया है? कि लोग बाग अपने विवेक का प्रयोग करके कुछ खरीदें, है ना, ऐसी बात जो है ये पूरी तरीके से खो चुकी है। अक्रॉस द बोर्ड मतलब सभी लोगों के लिए अप्लाई है, ये सभी लोगों को प्रभावित किया है। हमारी ये जो अर्थव्यवस्था है ना, इसने सभी लोगों पे अप्लाई होती है ये बात, कि सभी लोगों ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को खो दिया है, यानी कि निजी उपभोग में पूरी तरीके से कमी आई है। तो ये जो RBI ने बात कही थी, ये जो है सत्यापित हमें देखने को मिली पिछले महीने। द कैपिटल गुड्स, अब देखो ये कैपिटल गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होती हैं कैपिटल गुड्स। ऐसे सामान जो कि अन्य सामानों को निर्मित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको कहते हैं कैपिटल गुड्स। खास करके विभिन्न जो फैक्ट्रीज होती है ना, उनमें जो मशीनरी लगाई जाती है, उन मशीनरीज को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू का मतलब है इशारा करते हैं, कैपिटल गुड्स डेटा, कि भाई एक तरीके से कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वे इशारा करते हैं टू अ डिस्मल पिक्चर। डिस्मल पिक्चर का मतलब होता है एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा दृश्य जो कि निराशा से भरा हुआ है ना। डिस्मल यानी निराशा से भरा हुआ, उदासी से भरा हुआ। ऑन द इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल गुड्स से संबंधित जो आंकड़े हैं वे क्या दिखाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी हमें कमी देखने को मिली। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, है ना। तो ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक तरीके के निवेश किए गए सामान होते हैं। ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट का मतलब है मोर्चा, कि इन्वेस्टमेंट की ओर से अगर हम बात करें,
इन्वेस्टमेंट के मोर्चे को अगर हम देखें, है ना, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहाँ भी हमें जो है एक उदासी भरा माहौल नज़र आता है, वहाँ भी हमें आशा दिखाई नहीं देती, वहाँ भी जो है कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करने में लोग बाग रुचि नहीं है। विद डिमांड स्टार्व्ड कंपनीज, कि भाई जो विभिन्न कंपनीज हैं, है ना, विभिन्न जो कंपनीज हैं, स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे होना। डिमांड का मतलब है कि भाई जो विभिन्न कंपनीज हैं ना, वे डिमांड की भूखी हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ये मतलब हुआ इसका। विथ डिमांड स्टार्व्ड कंपनीज ऑपरेटिंग, ऑपरेट का मतलब है आप जो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हो ना, किस तरह से आप अपने काम को ऑपरेट करते हो, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग देयर फैक्ट्रीज, तो विभिन्न जो कंपनीज हैं वे अपनी फैक्ट्रीज को चला रही हैं वेल, अच्छी तरीके से, बिलो कैपेसिटी, यानी कि विभिन्न जो कंपनीज हैं उनकी जो क्षमता है वे अपनी क्षमताओं से कम काम कर रही हैं। और विभिन्न कंपनीज अपनी क्षमताओं से कम काम क्यों कर रही हैं? वे इसलिए कर रही हैं क्योंकि डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी है। देयर इज़ लिटिल, लिटिल का मतलब हुआ न के बराबर। अब यहाँ पे अगर लिखा होता ना अ लिटिल, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत। अब देयर इज़ लिटिल इंडिकेशन, तो ये जब लिटिल लिखा होता है ना, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो देयर इज़ लिटिल इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब है एक तरीके का सूचना, है ना, एक तरीके का सूचक, है ना। देयर इज लिटिल इंडिकेशन दैट, देयर इज लिटिल इंडिकेशन दैट द प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लंबा, 6 क्वार्टर स्लंप, स्लंप का मतलब है मंदी या फिर कमी, इस बात के बहुत ही कम संकेत हमें नज़र आते हैं। इंडिकेशन यानी संकेत, इस बात के हमें संकेत नज़र ही नहीं आते दैट द प्रोट्रैक्टेड 6 क्वार्टर स्लंप, कि हम यह कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारा एक तरीके से ये जो विभिन्न कंपनीज है ना, इनमें 6 क्वार्टर से, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन आया तभी जाके इन कंपनियों में जो है मंदी आई, नहीं, ये जो विभिन्न कंपनीज हैं इनमें मंदी जो है पिछले 6 क्वार्टर से चल रही थी, 6 क्वार्टर्स स्लंप, है ना। प्रोट्रैक्टेड यानी लंबा, कि लंबी अवधि से पिछले 6 क्वार्टर से जो मंदी इस क्षेत्र में बनी हुई थी, इन दिस की सेक्टर विच एनकम्पासेस, एनकम्पास का मतलब होता है घेर लेना, है ना, पूरी तरह से घेर लेना, समा लेना। विच इनकम्पासेस द प्लांट्स एंड मशीनरी, अगर हम किन कंपनीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विभिन्न जो प्लांट्स हैं ना हमारे, है ना, ऐसी ऐसी कंपनी जिनमें मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, है ना, तो इस क्षेत्र की हम बात करें तो दैट मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर, तो इन क्षेत्रों में जो निर्माण से संबंधित ऑर्डर हैं, व्हेन एक्सपेंडिंग और स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स, है ना, तो इन क्षेत्रों में ये जो विभिन्न मशीनरीज हैं या फिर ये जो विभिन्न प्लांट्स हैं, इनके एक्सपेंड की अगर हम बात करें, इनके फैलने की अगर हम बात करें, या फिर स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स, वेंचर्स का मतलब होता है कोई एक नया काम, है ना, कोई एक नया उद्यम, है ना, कोई एक तरीके से नई फैक्ट्री स्थापित करना या फिर नई कंपनी स्थापित करना, तो नई कंपनी स्थापित करना, है ना, कोई नया उद्यम स्थापित करने की अगर हम बात करें, या फिर वर्तमान में जो हमारे प्लांट्स हैं उनको एक्सपेंड करने की अगर हम बात करें, इज़ एनीवेयर क्लोज टू रिवर्सिंग मोमेंटम। अभी देखो ये इज यहाँ पे किसके लिए है ना, थोड़ा सा क्या है, सेंटेंस लंबे हो जाते हैं ना, तो देखो इसका ये यहाँ से लिखा हुआ है ना, विथ डिमांड स्टार्व्ड कंपनीज ऑपरेटिंग फैक्ट्रीज वेल बिलो कैपेसिटी, देयर इज लिटिल इंडिकेशन दैट द प्रोट्रैक्टेड 6 क्वार्टर स्लंप इन दिस की सेक्टर इज एनीवेयर क्लोज टू रिवर्सिंग मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है चाल, रिवर्स का मतलब है पलट देना, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो लगातार 6 क्वार्टर से ये जो मंदी बनी हुई है, जो लंबी मंदी बनी हुई है इस क्षेत्र में, फिर इसके बाद में ये कॉमा से और कॉमा तक इस क्षेत्र की जानकारी दी गई है हमें, ये कॉमा से लेकर और यहाँ कॉमा तक इस क्षेत्र की जानकारी दी गई है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आओ की सेक्टर के बाद में सीधा यहाँ पे आओ आप इज़ पे, है ना, कि भाई 6 महीनों से लगातार इस क्षेत्र में जो मंदी बनी हुई है, इज़ एनीवेयर नज़र नहीं आता, एनीवेयर क्लोज का मतलब है कहीं निकट भविष्य में, पास में होना, टू रिवर्सिंग मोमेंटम, कि ये जो लगातार मंदी बनी हुई ना, तो ये मंदी उलट जाए, परिवर्तित हो जाए, यानी कि कुछ सुधार आ जाए, ऐसा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। इज एनीवेयर क्लोज टू रिवर्सिंग मोमेंटम, है ना, रिवर्सिंग का मतलब है पलट देना और मोमेंटम का मतलब है चाल। और ये जो कॉमा टू कॉमा लिखा हुआ है ना, ये एडिशनल जानकारी, किस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो जो क्षेत्र घेरता है ना, जिस क्षेत्र में समाहित है, क्या समाहित है, विभिन्न प्लांट्स और विभिन्न मशीनरीज, है ना, दैट मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर व्हेन एक्सपेंडिंग और स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स, कि भाई अगर हम बात करें इन प्लांट्स के फैलने की, या फिर हम बात करें ये जो विभिन्न वेंचर्स हैं ना, विभिन्न जो एक तरीके से नए उद्यम के शुरुआत करने की अगर हम बात करें,
तो इनके शुरू होने का दूर दूर तक हमें कुछ नज़र आता नहीं है, कुछ भी चीज़ है ना। आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की यदि हम क्या करें, पावर उत्पादन की अगर हम बात करें, जनरेट यानी उत्पादन करना, निर्माण करना है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर हम बात करें, हाउएवर हालांकि प्रोवाइड्स सम रिलीफ, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमें कुछ राहत देखने को मिलती है ना, विथ द कॉन्ट्रैक्शन नैरोइंग टू 2.5% इन जुलाई फ्रॉम जून्स 10%। अब देखो जून और जुलाई की अगर हम तुलना करें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है ना, तो जून में 10% की कमी हमें देखने को मिली थी, जुलाई में हमें देखने को मिली 2.5% की कमी। तो ये जो आप देख रहे हो ना कि 10% से 2.5% की कमी है ना, कि भाई जून में 10% की कमी थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जुलाई में वो कमी कितनी रह गई, सिर्फ 2.5% रह गई। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जुलाई में जून की अपेक्षा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमें थोड़ा सुधार देखने को मिला है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब है संकुचन, नैरो का मतलब है और ज़्यादा कम हो जाना, कि पहले हमारा जो संकुचन था ना बहुत बड़ा था है ना, 10% है ना, इतनी संकुचन हमें देखने को मिला था, ये थोड़ा सा कम हो गया और 2.5% हमें देखने को मिला। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला। अ डीपर लुक एट द 23 सब कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अ डीपर लुक, एक और गहरी अगर हम दृष्टि डालें किन चीज़ों पर, 23 अन्य प्रोडक्ट है ना, ये जो हमारे विभिन्न कैटेगरीज हैं जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं है ना, इन्हीं में जो सब कैटेगरीज हैं उन पर अगर हम नज़र डालें, अन्य 23 प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें है ना, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य 23 प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें है ना, तो ए डीपर लुक, अब ये जो शोज़ आया है ना यहाँ पे, ये देखो शोज़, ये आया डीपर लुक के लिए, इस लुक के लिए आया ये शोज़, कि भाई ये जो एक गहरा अगर हम एक अवलोकन करें, एक नज़र डालें, तो वो नज़र क्या दिखाती है, शोज़ दैट ओनली टोबैको प्रोडक्ट्स, कि तंबाकू से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं सिर्फ उनमें, एंड फार्मास्यूटिकल्स है ना, इस फार्मास्यूटिकल्स को याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछते हैं इसे बहुत ज़्यादा। फार्मास्यूटिकल्स मतलब औषधि संबंधित है ना, ये जो दवाएं हैं ना उनसे संबंधित। पोस्टेड का मतलब है प्रदर्शित किया, दर्शाया। एक्सपेंशंस का मतलब है विस्तार इन जुलाई। तो अन्य जो 23 प्रोडक्ट्स हैं, उन 23 प्रोडक्ट्स में भी सिर्फ तंबाकू से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा जो दवाई से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स में हमें जुलाई में एक्सपेंशन देखने को मिला, यानी कि विस्तार देखने को मिला, यानी कि इनमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। विथ द लेटर, अब ये जो लेटर शब्द लिखा हुआ है ना, LATTER, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, FORMER, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। आपने एक वाक्य लिखा, उस वाक्य में आपने दो व्यक्तियों का जिक्र किया है ना, या दो प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, तो पहले वाला प्रोडक्ट्स हो जाता है फॉर्मर और बाद वाला कहलाता है लेटर। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं लेटर, तो लेटर से यहाँ पे मतलब है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, क्योंकि हमने दो प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात की, टोबैको की और फार्मास्यूटिकल्स की। तो टोबैको हो गया फॉर्मर और फार्मास्यूटिकल्स हो गया लेटर। विथ द लेटर बेनिफिटिंग मतलब फ़ायदा पहुँचाते हुए, फ्रॉम द इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ी हुई, इंक्रीज्ड का मतलब है बढ़ी हुई, ग्लोबल डिमांड यानी वैश्विक मांग, फॉर मेडिसिन्स, कि भाई जो विभिन्न मेडिसिन्स हैं पूरे वैश्विक रूप में, पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में हमें जो मेडिसिन्स हैं उनकी मांग जो है, पूरे विश्व में जो विभिन्न मेडिसिन्स हैं, पूरे विश्व में जो विभिन्न मेडिसिन्स हैं उनकी हमें जो है मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिली। उसके चलते हमें क्या देखने को मिला कि जो फार्मास्यूटिकल्स, एक तरीके से आप कह सकते हो कि औषधि निर्माण जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को फ़ायदा हमें देखने को मिला है ना। विथ द लेटर बेनिफिटिंग, कि भाई जो बाद वाला हमारा क्षेत्र यानी कि फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है उसमें हमें फ़ायदा देखने को मिला। क्यों? फ्रॉम द इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड, कि भाई ग्लोबल डिमांड पूरी की पूरी वैश्विक डिमांड जो है, यानी कि दवाई से संबंधित जो क्षेत्र है ना हमारा, उस दवाई से संबंधित क्षेत्र में मांग हमें ज़्यादा देखने को मिली है ना, मेडिसिन की मांग हमें ज़्यादा देखने को मिली। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसने अर्थव्यवस्था में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक ड्रग्स का मतलब होता है सामान्य दवाएं है ना, ऐसी दवाएं जो आपको कम कीमत पे उपलब्ध हो जाती है। सामान्य जो दवाएं होती है ना, तो जो विभिन्न सामान्य दवाएं हैं, विभिन्न मेडिसिन हैं, इन सभी क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला, अर्थव्यवस्था में बेहतरी हमें देखने को मिली। इन द वेक ऑफ, अब बात आती है कि भाई जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है यानी कि औषधि निर्माण संबंधित जो क्षेत्र है, इसमें हमें इंक्रीज क्यों देखने को मिला, बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के कारण, के चलते, के परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ द पैंडमिक,
यानी कि पैंडमिक के चलते, है ना, कोरोना वायरस महामारी के चलते विभिन्न दवाओं की मांग जो है चारों तरफ बढ़ी हुई नज़र आई। इसी के चलते ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें दवाइयों की मांग हमें देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन हमें देखने को मिला। आगे देखते हैं कि द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कि भाई जो विभिन्न औषधियाँ हैं उनका निर्माण, द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स। मेडिसिनल केमिकल का मतलब है कि भाई जो दवाओं से संबंधित जो विभिन्न रसायनों का निर्माण किया जाता है ना वो, इसके अलावा बॉटनिकल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा ये जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो विभिन्न उत्पाद है उनका निर्माण है। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब है यहाँ पे इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली। क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना। यहाँ पे चढ़ने से मतलब है एक तरीके की बढ़ोतरी, इंक्रीज हमें देखने को मिला है इनमें ना। कितना? 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिली जुलाई में, है ना, इस क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, मेडिसिनल केमिकल्स में, इसके अलावा बॉटनिकल प्रोडक्ट्स में 22% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। मेकिंग इट, बनाते हुए, कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ना इसको बनाते हुए, द सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है एकमात्र, प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद, टू पोस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ 1.8% ओवर अप्रैल जुलाई। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अगर हम बात करें तो एकमात्र फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें 1.8% का विस्तार, है ना, एक्सपेंशन देखने को मिला। इसके अलावा अन्य जो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हमें गिरावट देखने को मिली। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। देखो थोड़ा सा अंतर है इनमें। टेक्सटाइल का मतलब होता है एक तरीके से कपड़ा निर्माण उद्योग, और गारमेंट जो इंडस्ट्री होती है उनमें क्या अंतर है? गारमेंट का मतलब होता है रेडीमेड जो कपड़े बनाए जाते हैं ना आपके, जैसे टी शर्ट है, शर्ट है, पैंट है, कोट है। तो टेक्सटाइल में सिर्फ काम होता है कपड़े बनाने का, है ना, विभिन्न तरह के कपड़े बनाने का काम होता है। फिर जब कपड़े बन गए तो उन कपड़ों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो आते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में ना। तो थोड़ा सा अंतर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और गारमेंट इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कि विभिन्न जो टेक्सटाइल और ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है ना, ये जो निर्माण का क्षेत्र है। अब देखो इसके बारे में हमें एडिशनल जानकारी दी गई है। ये कॉमा से लेकर ये यहाँ ये कॉमा लगा हुआ ना, इसके बारे में जानकारी दी गई है। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है। वो एडिशनल जानकारी क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट्स। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, सेगमेंट का मतलब है क्षेत्र, कि भाई ये जो टेक्सटाइल है और गारमेंट इंडस्ट्री है ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रोजगार गहन हैं, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इन क्षेत्रों में भी हमें क्या देखने को मिला? श्रंक, कमी देखने को मिली, टू 14.8% एंड 28.7% रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। टेक्सटाइल क्षेत्र में कमी देखने को मिली 14.8% की, गारमेंट क्षेत्र में हमें कमी देखने को मिली 28.7% की, ना, ये लिखा हुआ है क्रमशः। तो इन क्षेत्रों में जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, इन क्षेत्रों में भी हमें गहन कमी देखने को मिली। टू बी श्योर, बी मतलब होना, श्योर मतलब निश्चित। निश्चित होकर अगर हम बात करें ना, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो क्या हमें दिखाई देता है? निश्चित रूप से अगर हम कहें, द IIP डेटा, IIP डेटा है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, के ये जो आंकड़े हैं कम विथ अ लैग, लैग का मतलब होता है एक तरीके से मतलब पीछे, पिछड़ा हुआ होना, है ना, कि जो थोड़ी सी कमी होती है ना, लैग का मतलब है पिछड़ जाना, पीछे रह जाना। तो ये जो आंकड़े हैं ना 6 मंथ पीछे के आंकड़े हैं ये, मतलब एकदम कंटेम्प्रेरी आंकड़े नहीं है ये, 6 मंथ पीछे के आंकड़े हैं। द IIP डेटा कम विथ अ लैग ऑफ 6 वीक्स, कि भाई 6 मंथ नहीं, सॉरी 6 वीक्स है ना, 6 सप्ताह, 6 वीक्स लिखा हुआ है, 6 वीक्स का मतलब है 6 सप्ताह, कि ये जो IIP के आंकड़े होते हैं 6 सप्ताह पहले के होते हैं। एंड अ फ्यू मोर रिसेंट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का मतलब है सूचक, अ फ्यू मोर का मतलब है थोड़े ज़्यादा हमारे पास सूचक हैं, है ना। तो एक तो दो बातें हैं हमारे सामने कि भाई ये जो IIP के जो आंकड़े हैं ये 6 सप्ताह जो है पीछे के हैं थोड़े, है ना। इसके अलावा एंड अ फ्यू मोर रिसेंट इंडिकेटर्स, इसके अलावा हमें थोड़े बहुत और कुछ सूचक दिखाई देते हैं, कुछ इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं जिनके माध्यम से थोड़ा सा स्पेस हमें नज़र आता है। गिव रूम फॉर सम गार्डेड होप, होप का मतलब है आशा, गार्डेड का मतलब है सुरक्षित, है ना। फॉर सम गार्डेड होप, होप का मतलब है आशा, गार्डेड का मतलब है सुरक्षित। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, आंकड़े तो चारों तरफ से नेगेटिव में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में नेगेटिव है सारे के सारे आंकड़े, लेकिन फिर भी हम क्या कह सकते हैं कि
आईआईपी से संबंधित, आईआईपी के ये जो आंकड़े आते हैं ये एक तरीके से क्या है कि 6 वीक लेट आते हैं, ठीक है ना, यानी कि 6 वीक लेट आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अन्य सूचक हैं, उनके माध्यम से हमें इस बात की जगह मिल जाती है कि हम थोड़ी बहुत आशा कर सकते हैं कि भाई इन आंकड़ों में थोड़ा सुधार हमें देखने को मिल सकता है। फॉर वन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो फॉर वन द लेटेस्ट है ना, नवीनतम IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे, कि ये जो IHS है ना, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो ये भी क्या काम करता है, ये भी एक सर्वे करने का काम करता है ना, अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना, ये भी सर्वे करने का काम करता है IHS मार्केट। तो इसके सर्वे को आधार मान के अगर हम बात करें तो वो क्या दिखाता है, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, है ना, परिदृश्य, नज़ारा। तो IHS मार्केट ने जो सर्वे किया है उसके आधार पे वो क्या दिखाता है, वो सिग्नल, वो संकेत देता है दैट द सेक्टर, कि भाई ये जो हमारा क्षेत्र है, दैट द सेक्टर लाइकली पोस्टेड, लाइकली का मतलब है संभावित, ऐसा होने की संभावना है, पोस्टेड सम एक्सपेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स इन अगस्त, है ना, कि भाई ये जो हमने बात की ना, टेक्सटाइल क्षेत्र की हमने बात की, इसके अलावा गारमेंट क्षेत्र की अगर हम बात की, तो इसके बारे में IHS मार्केट ने जो है संकेत दिए हैं। क्या संकेत दिए हैं, कि ऐसे संकेत दिए हैं कि भाई ये जो IHS मार्केट के माध्यम से जो आंकड़े आएंगे ना, उनके माध्यम से ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़े से एक्सपेंशन की बात कही है ना, थोड़े से विस्तार की बात कही है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स इन अगस्त, कि अगस्त मंथ में, ये जो अगस्त माह है, इस अगस्त माह में पहली बार ये जो हमने बात की ना टेक्सटाइल क्षेत्र की, गारमेंट क्षेत्र की, इन क्षेत्रों में हमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, ऐसा IHS मार्केट का कहना है। आगे देखते हैं। एंड ऑटोमेकर्स, ऑटोमेकर्स का यहाँ पे मतलब है कि अगर ये मोटर परिवहन संबंधित जो क्षेत्र है ना हमारा, ये जो एक तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, है ना, तो ऑटोमेकर्स रिपोर्टेड, इन्होंने इस बात की रिपोर्ट दी है, इस बात की जानकारी दी है, रिपोर्टेड ग्रोथ इन शिपमेंट, शिपमेंट का मतलब क्या होता है, भेजा जाना, है ना, कि भाई मैं यहाँ से सामग्री को दूसरी जगह भेजता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, शिपमेंट कहा जाता है उसे, शिपमेंट्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स टू डीलर्स एंड ऑटोमेकर्स रिपोर्टेड, ऑटोमेकर्स के माध्यम से हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है, ऐसी जानकारी मिली है, ग्रोथ इन शिपमेंट, कि भाई वृद्धि हमें देखने को मिली है, कि जो विभिन्न व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, इनमें वृद्धि हमें देखने को मिली है, शिपमेंट्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, कि भाई जो विभिन्न यात्री वाहन है ना, तो विभिन्न यात्री वाहन जो है इनको डीलर्स के पास भेजा जा रहा है, डीलर्स मतलब विक्रेता, व्यापारी, लास्ट मंथ, पिछले महीने हमें ऐसा देखने को मिला, इन एंटीसिपेशन, ऐसी उम्मीद करते हुए, एंटीसिपेशन का मतलब है ऐसी उम्मीद करते हुए, ऑफ फेस्टिव सीजन डिमांड, कि भाई ऐसी उम्मीद करते हुए कि फेस्टिवल आने वाला है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से अक्टूबर नवंबर का टाइम है ना, दिवाली वगैरह, ये जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो फेस्टिवल सीजन के दौरान जो है विभिन्न जो एक तरीके से बाइक हैं, कार हैं, इनकी डिमांड रहेगी, ऐसा देखते हुए विभिन्न डीलर्स के पास पिछले महीने काफ़ी सारे वाहन जो है भेजे गए हैं। स्टिल, अभी भी स्टिल टू हेल्प सस्टेन एनी इंसिपेंट रिवाइवल, टू हेल्प सस्टेन, सस्टेन का मतलब है बरकरार रखना, इंसिपेंट का मतलब है प्रारंभिक, इंसिपेंट का मतलब है प्रारंभिक, रिवाइवल का मतलब है पुनर्जीवन, स्टिल टू हेल्प सस्टेन एनी, स्टिल टू हेल्प सस्टेन एनी इंसिपेंट रिवाइवल, कि फिर भी बरकरार रखने के लिए, है ना, मदद करने के लिए, किस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, किस चीज़ को मदद रखने के लिए, किसी भी तरह की प्रारंभिक, ये जो हमें रिवाइवल देखने को मिला है ना, रिवाइवल का मतलब है एक तरीके से जो रिकवरी हमें देखने को मिली है, रिवाइवल यानी पुनर्जीवन, एक तरीके का सुधार हमें अर्थव्यवस्था में जो देखने को मिला है ना, एक तरीके का प्रारंभिक सुधार जो हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है, इसे बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है कि केंद्र सरकार, द सेंटर विल नीड, केंद्र सरकार को इस बात की ज़रूरत होगी टू इनेक्ट, कि केंद्र सरकार निर्मित करे, किस चीज़ को निर्मित करे, डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज़, कि केंद्र सरकार ऐसी वित्तीय नीतियां बनाए जो कि डिमांड को सपोर्ट करने वाली हों, या फिर अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो केंद्र सरकार के लिए जोखिम बढ़ जाएगा, और रिस्क सीइंग, सीइंग मतलब है, और या फिर केंद्र सरकार जोखिम बढ़ा ले, देखने का जोखिम बढ़ा ले, क्या देखने का जोखिम बढ़ा ले, और सीइंग द स्लो डाउन प्रोलोंग, है ना, या फिर ये जो स्लो डाउन है ना, एक तरीके से ये जो मंदी है, प्रोलोंग का मतलब है लंबा, अगर केंद्र सरकार
ऐसी पॉलिसीज़ निर्मित नहीं करती हैं जो कि डिमांड को सपोर्ट करने वाली हों, तो फिर केंद्र सरकार अपने लिए जोखिम बढ़ा रही है, केंद्र सरकार रिस्क ले रही है कि केंद्र सरकार को लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन, अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिल सकती है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल, सेकंड एडिटोरियल।